हेलो दोस्तों, द मैं सेरा की इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और आज ये इसका पहला पार्ट है। इसलिए पहले आप लोगों को मैं 10 एग्जांपल्स करवाऊंगा और इस 10 एग्जांपल्स को करवाने के बाद जब मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा तो इससे और भी रिलेटेड जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं और भी टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले जो इसकी बेसिक चीज़ है वो समझना है हमें और उसको मैं समझाने के बाद मैं सीधा सवाल पे आ जाऊंगा, तो आपको धीरे धीरे ये सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों से एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें बेसिक जो है बस आपको इतना ध्यान रखना है, कुल कार्य बराबर क्षमता गुने दिन। इसी चीज को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो कि अगर मेरी क्षमता 5 है और मैं किसी कार्य को 10 दिन में करता हूँ तो कुल कार्य कितना हो जाएगा। मैं रोज 5 काम करूँ तो 10 दिनों में कितना काम करूँगा, 50 काम करूँगा। तो ठीक है, यही इसका बेसिक चीज़ है, बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आइए हम लोग सीधा सवाल पे आते हैं। तो जब ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि कुल कार्य बराबर क्षमता गुने दिन, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सीधा एग्जांपल्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल्स को सॉल्व करना चालू करोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 1। सवाल क्या है, ए एक कार्य 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल। ए कितने दिनों में काम कर रहा है, 15 दिनों में। बी उसी कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इससे हम इसकी क्षमता निकालते हैं। ये हमारा क्या निकल गया, ये एलसीएम जो है यही हमारा जो है ये हमारा निकल के आ गया है, ये कुल कार्य निकल के आ गया है, यही टोटल वर्क है। यानी कि इन दोनों का जो जब हम दिनों का हम एलसीएम लेंगे तो वही हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाता है। अब इन सब की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी ये 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60। यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी जो है वो 4 है और बी की एफिशिएंसी वो जो है वो 3 है। और सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों की मिली हुई क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 और 3 7। और 60 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या हमारा आएगा आंसर, 7×56 ये 4/7। यानी कि ए और बी उस कार्य को 8×4/7 दिनों में पूरा करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपके जो भी मन में कंफ्यूजन है, डाउट्स है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल, सवाल क्या है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 व 15 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे दो आदमी मिलकर काम कर रहे थे, यहाँ पे 3। हमें भी यहाँ पे वही चीज करना है, यहाँ पे ए लिख लेना है, बी लिख लेना है, सी लिख लेना है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ पे सवाल देखोगे और एलसीएम ले लोगे। ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 10 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। और यही हमारा क्या निकल के मैंने बताया था, जो एलसीएम होता है वही कुल कार्य होता है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 10 छक्का 60, बी का 12 पंचे 60 और सी का 15 चौके 60। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए
बी और सी की तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11 4 15 और इस 15 से आप 60 को डिवाइड करो तो आपका आंसर निकल के क्या हो जाएगा 4 डेज। यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखे, आइए तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 20 व 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन काम करने के बाद जो शेष काम बचा हुआ है वो कितना काम बचा हुआ है वही आपको निकालना है। यहाँ भी हम वही करते हैं, ए लिख लेते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं। ये कितने दिनों में कर रहा है भाई, बी 20 दिनों में और बी 40 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 80। इससे हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो 20 से 80 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और बी का आ जाएगा कितना 40 गुना 80। इन दोनों की मिली हुई क्षमता कितनी हो गई 6 और ये 6 और ये दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं 5 दिन तक। यानी कि 5 दिन में वो 30 कार्य काम कर लेंगे तो शेष कार्य कितना बचेगा 50। आपसे पूछ रहा है कि उस कार्य में कितना भाग शेष रह जाएगा। कुल कार्य है 80 और 80 में से 50 कार्य हो चुका है यानी कि 50/80। ये 0 से ये 0 चला गया यानी कि 5/8 कार्य जो है वो शेष बचा हुआ है जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है दोस्तों, ये तो ये 3 एग्जाम्पल हमने कर लिए। आइए अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल करेंगे। आइए दोस्तों चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन यानी कि अल्टरनेट डे कार्य करें और कार्य ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। पहले ये चौथा सवाल, ये ए ये बी, ए कितने दिनों में उस कार्य को कर सकता है 9 दिनों में और बी 15 दिनों में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं तो कितना हो जाता है 45 और इससे हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो 9 से 45 कितना हो जाएगा 9 5 45 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 3 15 या 45। अब हमें ये देखना है और इन दोनों की मिली हुई एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और इस सवाल में ये एक चीज और दिया हुआ है अल्टरनेटिव, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, यहाँ पे दे रखा है कि ए कार्य आरंभ करे, यानी कि पहले दिन ए आरंभ करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो क्या, ये 8 कार्य जो है ये कितने दिनों का कार्य है 2 दिन का, 2 दिन का ये कार्य, यानी कि 2 दिन में दोनों मिलकर 8 कार्य करते हैं। हमको टोटल कार्य कितना करना है 45। अब हम 8 के टेबल को हम पढ़ेंगे और 8 के टेबल को 45 के जो नियरेस्ट आता है उसको हम उसके करीब ले जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि 8 पंचे 40 होता है और 8 छक 48। तो 8 छक 48 ये तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 48 जो है हम कार्य जो है टोटल 45 ही है तो 48 तो ले सकते नहीं क्योंकि 45 से ज़्यादा हो जाता है 48। तो हम 8 पंचे 40 लेते हैं, 8 पंचे 40। ये 2 दिन का एक साइकिल बन रहा है तो 5 दिन में मतलब कि ये 5 साइकिल ये बन रहा है तो 5 साइकिल तो 2 दिन का एक साइकिल तो 5 साइकिल ये कितना हो जाएगा 10 दिन। और इसमें से हम 45 में से 40 को घटाएंगे तो ये 5 काम शेष बच रहा है और दोनों ने मिल के ये 5 साइकिल यानी कि 2 दिन का एक साइकिल है और 5 साइकिल में उन्होंने 40 काम कर दिया है, शेष काम ए बचा हुआ है। अब ये बताओ कि ए और बी यानी कि ये 5 साइकिल में क्या हुआ है कि 10 दिन में ए बी करके बी तक ये काम समाप्त हो गया है। अब ये शेष काम जो बचा हुआ है ये किसको करना है, ए को ही करना है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो ये 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 डेज, जो कि यही आपका सही आंसर है। यानी कि वे दोनों अल्टरनेट डे भी करे काम तो उस कार्य को 11 दिनों में पूरा करेंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल किए, आइए 3 एग्जाम्पल और देखते हैं। 5वां सवाल क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में
बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में तथा ए और सी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? आइए इस सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए और बी यानी कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। और ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। 15, 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, यानी कि ये 60 कुल कार्य निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब हमें इसमें पहले हमको ए कितने दिनों में कार्य करेगा, इसलिए पहले हमको ए की क्षमता मालूम होनी चाहिए कि भाई ए की क्षमता की है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, तब तो हम उसको हमको पता पड़ेगा ए जो है वो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है अकेले। तो आप यहाँ पे क्या सवाल में क्या देख रहे हो कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस ए, यानी कि ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल। अब इन सबकी क्षमता कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की क्षमता 15 चौका 60, बी प्लस सी की 12 पंचे 60 और ए प्लस सी की 10 छठा 60, यानी कि इन तीनों की क्षमता को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 5 9 और 6 15। ठीक है, यानी कि आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7.5, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7.5 आ गया। हमें a की क्षमता निकालनी है, तो b प्लस सी की क्षमता हमें दी हुई है कितनी? 5 है। तो इस अगर a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम b प्लस सी को माइनस कर देते हैं, यानी माइनस अगर हम b प्लस सी कर देते हैं तो हमें a की क्षमता मिल जाएगी। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। कार्य कुल कितना है? 60। और ये क्षमता किसकी निकली? ये a की क्षमता निकल गई है, तो a की क्षमता निकल गई है, यानी कि आप इस 2.5 को आप 2.5 से 60 को डिवाइड करो, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 25 दूना 50, 25 चौका 100, यानी कि ये अकेले उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो 5 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। आइए दोस्तों हम छठा एग्जाम्पल देखते हैं। ये छठा एग्जाम्पल सवाल क्या है? ए एक चौथाई कार्य को 6 दिन में तथा बी शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। उसके बाद हम कुल कार्य निकालेंगे और उसके बाद हम उन दोनों की क्षमता को जोड़ के कुल कार्य को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसमें सवाल में क्या है कि ए जो है वो एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब क्या होता है? 1/4, और 1/4 वो कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में, यानी कि ये 4 इधर चला जाएगा तो ये जो है वो कितने दिनों में करेगा? 24। और तथा 20 शेष कार्य ए ने 1/4 काम कर दिया, पूरा कार्य तो भाई एक ही होगा ना। तो अगर आप एक में से 1/4 को घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास? 3/4, यानी कि शेष कार्य जो है वो 3/4 है और शेष कार्य जो है वो कौन कर रहा है? बी कर रहा है, और बी जो है वो 3/4 कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 12 दिनों में, यानी कि ये 3 चौके 12 और ये 4 से ये इधर चला जाएगा, यानी कि बी जो है उस कार्य को 16 दिनों में करेगा। यानी कि अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये जो है 24 दिनों में, बी 16 दिनों में, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ए की क्षमता हो जाएगी 24 दूनी 48 और बी की क्षमता 16 तिया 48। सवाल क्या है? ये छठा सवाल, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में करेंगे? दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3 और 2 5, और आप इस 48 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 9 45, और यानी कि 9 पूर्णांक 3/5 दिनों में उस कार्य को दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल किए।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार अगर आपको न समझ में आए, वीडियो को एक दो बार आप देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आप पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर के जो सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने 6 एग्जाम्पल देखे, आइए 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल क्या है, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 20 व 12 दिनों में कर सकते हैं। बी ने कार्य केवल 9 दिनों तक किया, शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब सवाल क्या है कि ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। बी जो है वो काम जो है केवल 9 दिनों तक करता है और बचा हुआ शेष कार्य जो है वो ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो आइए सवाल को बनाते हैं। ए बी, ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, बी 12 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम 16 होगा। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 दिया 60 और बी की क्षमता 12 पंचे 60। अब सवाल में क्या कर रहा है कि बी ने कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी की क्षमता कितनी है, 5 है और ये कार्य जो है केवल 9 दिनों तक करता है, यानी कि 9 दिन में वो 45 का 45 का पूरा कर देगा। तो 60 में से आप 45 को माइनस करोगे, बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 15। और इसी कार्य को ए को पूरा करना है, तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है, यानी कि शेष कार्य जो है ये शेष कार्य है, आपका शेष कार्य है और शेष कार्य कितना है, 15 है और ये काम ए को करना है और ए की क्षमता कितनी है, 3 है, यानी कि 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 5 दिन। यानी कि ए जो है उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 7 एग्जाम्पल किए। आइए 3 एग्जाम्पल और फटाफट करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 7 एग्जाम्पल देखे, आइए 3 एग्जाम्पल और देखते हैं। ये 8वां सवाल। सवाल क्या है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, आइए सवाल को बना लेते हैं। ए बी सी, ए कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में, बी 30 दिनों में और सी 40 दिनों में। आइए इन तीनों का एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं, तो 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। यानी कि ए की क्षमता हो जाएगी 24 पंचे 120, बी की हो जाएगी 30 चौके 120 और सी की हो जाएगी 40 तिहाई 120। तो तीनों की मिली हुई क्षमता कितनी हो जाएगी 5, 4, 9, 3, 12। 5, 4, 9, 3, 12। अब सवाल में आगे क्या है, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। मतलब सी जो है वो पूरा काम होने के 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मुझे एक बात बताइए कि यदि सी 4 दिन पहले काम न छोड़ता और 4 दिन और वो भी काम करता, वो कितना काम करता। सी की क्षमता हमने कितनी निकाली है, 3 निकाली है, यानी कि 4 दिनों में वो 3 की क्षमता से 12 काम और करता, यानी कि कुल कार्य कितना हो जाता, 132। और ये तीनों की क्षमता कितनी आ रही है, 12। आप 12 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 11 डेज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4। क्लियर दोस्तों, आइए 9वां सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। सवाल क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, परंतु ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी ने 23 दिनों में पूरा किया। ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा। इसमें हम ये निकालना है कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़ता है। आइए इस सवाल को बनाना है। ए कितने दिनों में कर रहा है, 45 दिनों में, बी 40 दिनों में। आइए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हो जाएगा 360। ठीक है, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 45 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 45, ये 8। ठीक है, और बी की
40 से ये 9, यानी कि ये ए की क्षमता निकल गई, ये बी की क्षमता निकल गई। अब सवाल में आगे क्या है, परंतु ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया। हमें पता नहीं कि ए ने कितने दिनों के बाद कार्य किया। शेष कार्य जो बचा हुआ काम है वो बी ने 23 दिनों में पूरा किया। अब मुझे एक बात आप बताओ कि बी जो है वो 23 दिनों में कितना काम करेगा। बी की क्षमता कितनी है, 9 है, तो 23 दिनों में वो कितना काम करेगा, 9 दूनी 18, 9 27, यानी कि 260 काम वो कर लेगा 23 दिनों में। तो इस कुल कार्य 360 में से आप 260 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 153। और यही 153 कार्य जो है वो ए और बी ने दोनों ने किया। ये सवाल में दे रखा है ना कि ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया, यानी कि पहले कार्य की शुरुआत ए और बी दोनों ने मिलकर की होगी। तो ए और बी की मिली हुई क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 और 8 17, और आप इसी 17 से 153 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 दिन। यानी कि ए ने 9 दिन के बाद कार्य छोड़ा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर दोस्तों। आइए हम लोग 10वां, ये लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। 10वां एग्जाम्पल क्या है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में, तथा ए और सी मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो वे सभी 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो सी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये ए प्लस बी, ये बी प्लस सी, और ये ए प्लस सी। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, और ए प्लस सी 20 दिनों में। यानी कि आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 20 दिया 7, यानी कि इन दोनों, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी 6, बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगी 4, और ए प्लस सी की क्षमता हो जाएगी 7। अब आप मुझे ये बात फिर से ये बताओ कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी, यानी कि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इन तीनों की क्षमता को आप जो 6 4 10 13, यानी कि आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 13 को 13/2 करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका कितना हो गया, 6.5, इतना ही होगा ना। और तो सी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब आप बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हम लोगों ने निकालनी कितनी, 6.5। अब हमको सी की भी क्षमता निकालनी पड़ेगी, तो सी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हो कि ए प्लस बी, इसमें से अगर हम माइनस ए प्लस बी कर देते हैं तो हमको सी की क्षमता निकल जाएगी। ए प्लस बी की क्षमता कितनी, 6 है, इसको घटाएंगे ये 0.5 आ जाएगा, यानी कि सी की जो क्षमता है वो 0.5 है। अब आप ये बताओ कि वे सभी 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 8 दिनों तक, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी 6.5 की क्षमता से 8 दिनों तक काम कर रहे हैं, यानी कि 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 6 48, 8 5 40, यानी कि 52 कार्य, 52 कार्य करेंगे। आप इसमें से 52 माइनस करोगे तो शेष कार्य कितना बच रहा है, 8, और यही 8 कार्य जो है वो सी को पूरा करना है। सी जो है वो कितने दिनों में पूरा करेगा, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 से हो जाएगा 16, ये 0.5 से 8 को हम लोग डिवाइड किए तो ये पॉइंट हटाया तो ये 0 चला गया, तो 5 से ये 80 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 16, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कुल 10 एग्जाम्पल्स देखे। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद मैं जब दूसरा पार्ट लेके आऊँगा तो और भी इससे जो एडवांस क्वेश्चंस है, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है, और भी जो नए टाइप के क्वेश्चंस है
वो मैं आपको करवाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से आप लोग फिर से देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। ओके बाय दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।